3 20 ईयर रोड प्लान बने हैं। नागपुर, लखनऊ, नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ। 20 साल का रोड प्लान जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बना था। तो जो तीसरा रोड प्लान है ना लखनऊ वाला, उसी के बेस पर यह क्लासिफिकेशन है और यही क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। इसमें 3 तरह का आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आप तब लिखिएगा जब आपसे क्लासिफिकेशन पूछेगा, वो जयकार कमेटी वाला। ठीक है, तो हम लोग इस क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि हम लोग रोड कितने तरह का जानते हैं। रोड क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइडिंग रोड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस, फंक्शन एंड ट्रैफिक। रोड का क्लासिफिकेशन हम इस आधार पर करते हैं कि उनका क्या महत्व है, क्या उनका फंक्शन है और कितना ट्रैफिक रहता है। इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला आता है नेशनल हाईवे, एनएच जिसको शॉर्ट में कहते हैं। नेशनल हाईवे वह रोड है जो मेजर सिटी को कनेक्ट करता है, कैपिटल्स को कनेक्ट करेगा, पोर्ट को कनेक्ट करेगा और इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ कंट्री को कनेक्ट करेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपसे वाइवा में पूछी जाती हैं कि नेशनल हाईवे वह रोड हैं जो मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं, कैपिटल्स को कनेक्ट करेगा, राजधानी को, पोर्ट को यानी बंदरगाह को और इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ कंट्री को ये कनेक्ट करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये हैवी ट्रैफिक को कैरी करता है, लॉन्ग डिस्टेंस का रूट होते हैं। दूसरा आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या करता है, यह वह रोड है जो इंपॉर्टेंट सिटीज और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को स्टेट के अंदर ही कनेक्ट करता है। अब एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने का काम नहीं, विद इन ए स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को और इंपॉर्टेंट सिटीज को यह कनेक्ट करता है। अब 2 स्टेट को जोड़ेगा तो नेशनल हाईवे बन जाता है वो। ठीक है, की पॉइंट्स मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये एनएच को कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट रोड से। स्टेट हाईवे क्या करेगा कि एनएच से कनेक्शन बनाता है, ये एनएच को कनेक्ट कर देगा ताकि आप लेके जाइए दूसरा स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट रोड से भी कनेक्ट रहता है। तीसरा आता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एमडीआर। यह वह रोड है जो प्रोडक्शन एरिया और मार्केट को जिला के अंदर कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट इनसाइड ए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में, जिला में यह इंपॉर्टेंस होता है और ये मॉडरेट ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। एंड फोर्थ वन इज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड वो है जो रूरल एरिया को कनेक्ट करता है, यानी कि छोटे मोटे गांव को, डिस्ट्रिक्ट रोड को ये सब कनेक्ट करते हैं। तो गांव से जोड़ने वाला को आ गया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आ गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका प्रोडक्शन एरिया को मार्केट से जो कनेक्टिविटी रखता है उसके लिए आता है। विलेज रोड भी है, एक्सप्रेसवे भी अभी है। अभी हम देख लेते हैं कि आप देखे होंगे कुछ ये डायग्राम आप देखे होंगे कहीं ना कहीं। आप इस तरह का डायग्राम देखे होंगे, आपसे पूछा भी जाता है कि एनएच का कलर कौन सा होता है, स्टेट हाईवे का कौन सा होता है, कैसे पहचानेंगे कि वो स्टेट हाईवे है कि नेशनल हाईवे है। तो ये कलर आप याद रख लीजिए, ये कलर आपसे पूछा जाता है। छोटे मोटे जेई एग्जाम में ये पूछ लेता है कि येलो कलर किसका होता है, तो एनएच का होता है। ग्रीन कलर किसका होता है, एमडीआर का कैसा बनावट होता है, ओडीआर का, ठीक है, विलेज रोड का और ये एक्सप्रेसवे का। ये आपके लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है विलेज रोड। ये गांव को मेन रोड से जोड़ता है। ठीक है, विलेज रोड मतलब वह रोड होते हैं जो कनेक्ट विलेज विथ ईच अदर एंड विथ मेन रोड्स, मेन रोड के साथ में गांव को जोड़ता है। लोवेस्ट कैटेगरी, ये रोड के कैटेगरी में सबसे लो कैटेगरी होता है। मोस्टली अर्थन ऑन रूरल रोड, अर्थन और रूरल रोड। अर्थन का मतलब हो गया ना कच्ची सड़क,
जनरली आप देखे होंगे मिट्टी का सड़क, मिट्टी खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ उस पर बनावट ना कुछ नहीं किया गया है, वो ऐसे ही रास्ता बन गया है, चलते चलते जो रास्ता बन जाता है वही आता है ये विलेज रोड। लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्व है किसका? एक्सप्रेसवे का। आप बताइए कि जब नेशनल हाईवे था तो एक्सप्रेसवे की क्यों जरूरत पड़ी? एनएच में और एक्सप्रेसवे में क्या आपको अंतर पता है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक्सप्रेसवे में और एनएच में आपको अंतर पता है कि नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें। ठीक है, एक्सप्रेसवे में और हाईवे में देखिए क्या अंतर है। मान लीजिए कि ये रोड है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, बताएंगे सेंटर पॉइंट क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। एनएच जो आप एनएच पे ट्रैवल किए होंगे, एनएच ऐसा है कि कहीं से भी इसमें आप एंटर कर सकते हैं, कहीं से भी, बगल से भी रास्ता होगा जाने का, गाय भैंस बकरी कुछ में टपक के आ सकता है, एक्सीडेंट इसीलिए होता है। लेकिन एक्सप्रेसवे एकमात्र ऐसा रोड है जिसमें इन और आउट का एकमात्र रास्ता बनाया होता है कि आप इसी जगह से इन ले सकते हैं और इसी जगह से आउट ले सकते हैं। अगल बगल से कोई एंटर नहीं कर सकता है, ना पैदल आप एंटर कर सकते हैं, ना कोई जानवर एंटर कर सकता है। यही कारण है कि एनएच की स्पीड आपका कम होता है और एक्सप्रेसवे की स्पीड ज़्यादा होता है। 100 से 120 किलोमीटर पर आवर का इसको मैक्सिमम स्पीड रखा गया है, जबकि इसकी स्पीड 150 प्लस रहता है। तो एनएच और एक्सप्रेसवे में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें आप एनएच में कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे में एक फिक्स लोकेशन होता है कि इसी जगह से आपको एंटर करना है। ये हाई स्पीड रोड होता है कंट्रोल्ड एक्सेस के साथ में, डिजाइन फॉर फास्ट ट्रैफिक, नो डायरेक्ट एंट्री फ्रॉम साइड, साइड से कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है, वेरी हाई स्पीड एंड मल्टीपल लेन्स होते हैं इसमें। ये 2 लेन का नहीं होता है, ये 8 लेन का, कम से कम 8 लेन का बनेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट का मतलब हुआ द पोजीशन और लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ ए हाईवे। अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? द पोजीशन और लेआउट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ ए हाईवे। अभी हमने बताया ना कि हाईवे या रोड में देखे होंगे क्या सेंटर लाइन लगता है, यही सेंटर लाइन को ही क्या कहा जाता है? अलाइनमेंट कहा जाता है। ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड इट्स अलाइनमेंट। It is the path that a road takes between its origin and destination। ये वो पाथ है जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो हाईवे अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो रोड पे सेंटर लाइन देते हैं, जो रोड पर हम सेंटर लाइन देते हैं, इसी को अलाइनमेंट कहा जाता है। ये अलाइनमेंट 2 तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिया गया, मतलब स्ट्रेट पाथ, कर्व और बेंड पे। और वर्टिकल मतलब ग्रेडियंट, स्लोप, वर्टिकल कर्व। आप देखोगे रोड इस तरह वाला रोड भी देखे होंगे, ऐसा वाला रोड जहाँ पर हम वर्टिकल में कर्व बनता है, तो वहाँ पर जो आपका सेंट्रल लाइन मार्किंग होता है वो कहलाता है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। देखिए हम डायग्राम से देखेंगे, आप ये डायग्राम देखिए कर्व पे, ये 2 लेन का सड़क है, इसमें आपका सेंटर लाइन ये वाइट वाला दिख रहा है, वाइट डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, ये रोड अलाइनमेंट है, हाईवे अलाइनमेंट इसको कहते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के रोड के इसके अपने अलाइनमेंट होते हैं। तो जो भी ये सेंटर लाइन आप मार्किंग देख रहे हैं, ये सेंटर लाइन जो आप रोड का मार्किंग देख रहे हैं, ये क्या है? ये इसका अलाइनमेंट कहलाता है।
इसका आप मार्किंग देखिए, सब जगह से जो जहाँ भी आप देख रहे हैं सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन नहीं है, ये सेंटर लाइन है रोड का, ये इस रोड का सेंटर लाइन देखिए। तो जो भी आप सेंटर लाइन देख रहे हैं ना, ये रोड का अलाइनमेंट कहलाता है। तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।